तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम के भावों से लबालब हृदय के साथ भव सागर को पार करने के लिए नित्य है निरंतर अपने स्वरूप की ओर प्रस्थानरत जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने चर्चा की गई कि माघ स्नान के उपरांत भारद्वाज मुनि के आश्रम पर विराजमान परम विवेकी मुनि याज्ञवल्क्य जी जब वापस जाने के लिए उद्यत हुए तो भारद्वाज मुनि ने उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी इच्छा है, मेरा भाव है, मेरे मन में कुछ संशय हैं, उन संशयों को आपसे अधिक दूर करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप तो वेद के तत्व को जानने वाले हैं, वेदज्ञ हैं, आप ही मेरे संशय का निवारण कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे उस संशय को दूर कीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या संशय है? कहते संशय राम जी को लेकर है। कहते राम को लेकर के संशय? राम को लेकर तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। राम तो श्रद्धा के विषय हैं, राम तो विश्वास के विषय हैं। राम जो सर्वत्र विराजमान व्यापक सत्ता है। कहने लगे बस उस सर्वत्र सत्ता को ही जब मैं देखता हूं
किस रूप में देखता हूं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। कहते मैं राम के अनेक रूपों को देखता हूं। एक राम तो वो हैं जिन्होंने महाराज दशरथ के यहां पुत्र के रूप में आकर के पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, और 14 वर्षों के वनवास काल के उपरांत जब सीता जी का हरण हुआ तो रोष में आकर के रावण जैसे पापी दुष्ट असुर का संहार किया। एक राम तो मैं इसको जानता हूं, दूसरा राम एक राम घट घट में बोले। एक राम वो है जिसकी शक्ति घट घट में विराजमान है, सब शरीरों में विराजमान होकर के जो सबको शक्ति प्रदान कर रहा है, वाणी में विराजमान होकर के वाणी में बोलने की शक्ति प्रदान करता है, आंखों में विराजमान होकर के आंखों में देखने की शक्ति प्रदान करता है, कानों में विराजमान होकर के सुनने की शक्ति प्रदान करता है, त्वचा में विराजमान होकर के स्पर्श की अनुभूति करने की शक्ति प्रदान करता है, नासिका में विराजमान होकर के गंध को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है, वाणी में विराजमान होकर के बोलता है, हाथों में विराजमान होकर के करता है, पैरों में विराजमान होकर के गमन करता है, समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण में विराजमान होकर के इस शरीर को क्रिया प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता, शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, मन में विराजमान होकर के चंद्रमा की कलाओं की भांति बारंबार कलाओं को बदलता हुआ दिखाई देता है, अनंत संकल्पों से युक्त होकर, अनंत विकल्पों से युक्त होकर इस जीवन को न जाने कहां कहां लेकर के जाता है, कहां कहां भरमता है, और उस भरम के कारण से न जाने कहां कहां अटकता है, और उस अटकाव के कारण से न जाने कहां कहां भटकता है। ये भरम जो मन में बैठ जाता है, मन में बैठा हुआ भरम, ये आज तुम्हें हुआ है भारद्वाज। याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं कि वो राम दूसरा राम नहीं है, वही राम जो दशरथ का पुत्र बनकर के आता है, सबका अस्तित्व है, सबकी शक्ति है, सबकी चैतन्यता है, सबकी ज्योति है, अनंत ज्योतियों की ज्योति है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसकी शक्ति से ही सारा जगत शक्तिमान हो रहा है, ऐसा वह परमात्मा, ऐसा वह राम, उसी राम का ये सारा पसारा है। वो राम अपनी माया से संयुक्त होकर के जब अपनी माया के साथ संयुक्त होता है तो इस माया शक्ति के द्वारा इस चराचर जगत की संरचना का हेतु बनता है। और चराचर जगत की संरचना किस प्रकार से करता है
कि ये जो माया उसकी है, ये त्रिगुणात्मक रूप में इसको विभक्त करता है। त्रिगुणात्मक रूप में इसको विभक्त करने के बाद जो तम प्रधान इसकी शक्ति होती है, उससे समस्त संसार की, जड़ संसार की संरचना करता है। जहां पर रजोगुण की प्रधानता होती है, मलिन सत्वगुण होता है, वहां पर यह जीवों की संरचना का हेतु बनता है। और जहां पर सत्वगुण की विशेषता होती है, पहले ईश्वरत्व और फिर उनके सहायक दैविक शक्तियों का सृजन करता है। इस प्रकार से जीव जगत और ईश्वर तीन रूपों में यही राम व्यक्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसी राम का सारा पसारा है। और एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहते हैं एक राम इन सब से न्यारा। कहते सब में रहते हुए भी सबसे विलग है। ये जीव जगत और ईश्वर तो उसे छूते भी नहीं है। उस अनंत सत्ता में ये अंत वाले विराजमान होकर के उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। वह इनसे सदा विलग रहता है। तो हे भारद्वाज जी, ये राम के चार रूप हैं, लेकिन राम एक है। वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम इन सब से न्यारा। और इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हो। सगुन राम दशरथ घर डोले, ब्रह्म निर्गुण राम घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम इन सब से न्यारा। तो ये राम ऐसा है और मैं समझ रहा हूं। हे भारद्वाज, तुम जानते तो सब कुछ हो, लेकिन जानने के बाद भी जन कल्याण के लिए तुम मुझसे राम जी की महिमा का गुणानुवाद श्रवण करना चाहते हो। तुम्हारा वास्तविक भाव यह है कि तुम उस राम के साथ एकता की अनुभूति करके आनंदित होना चाहते हो। कोई बात नहीं, लोक का कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न बहुत सुखद है। इस बहाने से मैं भी राम में हो जाऊंगा। इस बहाने से मुझे भी राम की लीलाओं का स्मरण हो जाएगा। मैं भी राम के रस का रसास्वादन कर सकूंगा, क्योंकि उसी राम का मुझे सहारा है। इस भव सागर में जो जीवों की नैया डोल रही है, उस नैया का खिवैया वो राम ही है। हम सब उस राम को ही चाहते हैं और महान पुरुषों की यही विशेषता है, वे उस राम को अपने शिष्य के घट घट में बसाने के लिए तत्पर रहते हैं। बारंबार हमारे गुरुदेव ने यही प्रयास किया है कि आप एक राम के सहारे विराजमान हो जाओ। वो राम आप सब में जो बसा हुआ है, उसकी आप अनुभूति कर लो। वो रोम रोम में बसा हुआ राम आपको प्रत्यक्ष हो जाए। यही प्रयास महान पुरुषों का सदैव रहता है। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमें भगवान की शरण होकर के बारंबार उनको पुकारना चाहिए। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। नैया मेरी डगमग डोले है, बीच भंवर में खाए हिचकोले
नैया मेरी डगमग डोले है, बीच भंवर में खाए हिचकोले है। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। इस जग में नहीं कोई अपना है, इस जग में नहीं कोई अपना है। देखा जग का झूठा सपना है, इस जग में नहीं कोई अपना है। देखा जग का झूठा सपना है। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे भीतर घोर अंधेरा है, तन तेरा मन भी तेरा है। मेरे भीतर घोर अंधेरा है, तन तेरा मन भी तेरा है। हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। जी हाँ, राम को रोम रोम में बसाना है, और जो राम को रोम रोम में नहीं बसाता है, भगवान के कहने से भी नहीं बसाता है, भगवान के प्रयास करने से नहीं बसाता है,
गुरुदेव के द्वारा समझाने पर भी नहीं बसाता है, उसको इस जग से जाना ही पड़ता। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रयास करते हैं कि मेरी अर्धांगिनी शक्ति है ये सती, और मेरी अर्धांगिनी शक्ति का जीवन अज्ञान संयुक्त नहीं रहना चाहिए, इसका जीवन राममय हो जाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज राम कथा में पहले शिव कथा का प्रसंग लाते हैं। कथा राम जी की है लेकिन प्रसंग शिव का लाते हैं, ये समझाने के लिए कि राम कितना आवश्यक है। राम को बसाकर ही भगवान को अपना बनाया जा सकता है। सती के लिए बहुत प्रयास स्वयं किया, लेकिन स्वयं के प्रयास में जब सफल नहीं हुए तो लेकर गए कुंभज ऋषि के पास। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वहां जाकर के कुंभज ऋषि से भगवान शिव कथा सुन रहे हैं, और भगवान शिव ऊपर से नीचे आकर के कथा सुन रहे हैं। कथा जब सुननी होती है तो हमें अपने अहंकार को घर पर छोड़ना होता है, हमें अपने विद्वता को घर पर छोड़ना होता है, हमें अपने मान सम्मान को घर पर छोड़ना होता है, क्योंकि कथा तो कहती है प्रणिपात करो। जब तक प्रणिपात नहीं होगा तब तक राम अंदर बस नहीं सकते, इसलिए प्रणिपात का होना अनिवार्य है। पहले प्रणिपात होता है, फिर कृपा होती है। लेकिन सती अहंकार को छोड़ नहीं पाती है, सती अज्ञान की सीमा से बाहर निकल नहीं पाती है, सती अज्ञान संयुक्त है। गुरुदेव से समझाने का प्रयास किया, नहीं बात बनी तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि चलो इसे भगवान का दर्शन ही करा देता हूं। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो देखा भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, और लीला करते देख करके दूर से प्रणाम कर दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन। केवल इतना ही कहा कि हे सच्चिदानंद, जगत को पावन करने वाले हैं, जग पावन कहा। कहते प्रभु आप सारे जगत को पावन करते हैं। जब नरकासुर के यहां 16,100 राजकन्याएं जो पतित हो चुकी थी, आपने उन सबको भी स्वीकार किया तो आप पतित पावन कहलाए। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये सती को भी पावन कर दीजिए, इसके हृदय का जो मैल है वो धो करके दूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो मैल दूर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए प्रभु कृपा कर दीजिए, मैं इसके हृदय में आपका वास कराना चाहता हूं। इसलिए लीला में भगवान वहां प्रकट हो गए। वो मार्ग जिस पर भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे, देखा सती ने, तो सती देख करके कहने लगे किसको प्रणाम कर रहे हो? एक बनवासी को? अरे एक और इनको भगवान कहते हो आप? अगर ये भगवान हैं तो इस तरह बावरे से हुए क्यों कर रहे हैं? एक नारी के विरह में पागल हो रहे हैं। और अगर भगवान है तो क्या इन्हें पता नहीं? ये जो पूछ रहे हैं, डाली डाली पत्ती पत्ती से बातें कर रहे हैं, इन पंछियों से पूछ रहे हैं, इन पशु पक्षियों से बातें कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? आप देखिए तो सही, ये कैसी बातें कर रहे? आप कहते हैं सच्चिदानंद भगवान हैं। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो जाओ भाई, जैसे तुम मान सकती हो वैसे परीक्षा कर लो।
लेकिन सावधान, अगर परीक्षा करनी है तो परीक्षा भी विचार करके करना होगा। अगर परीक्षा विचार करके करोगी तो बात बन जाएगी, और बगैर विचारे करोगी तो फंस जाओगी, क्योंकि राम की माया तो अच्छे अच्छों को फंसा लेती है। ये तो भगवान है, ये उनकी माया में सारा ब्रह्मांड फंसा पड़ा है। तो अब सती परीक्षा लेने चली, और परीक्षा लेने के लिए सती ने कहने लगी जिसको ये ढूंढ रहे हैं वही रूप धारण कर लेती है। सती सीता बनी है। सती ने सीता बनने का प्रयास किया है, और जब सीता बनने का प्रयास किया है मेरे मित्रों, केवल एक मात्रा का ही तो फर्क है सती और सीता में, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सती जब सीता बनने के लिए चली है तो सीता तो वो है जिसके हृदय में राम बसे हुए हैं, उसके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। सीता बनने के लिए रोम रोम में राम को बसाना पड़ेगा, तभी भगवान की भक्ति रूपणी ये सीता की प्राप्ति हो सकती है, सीता का स्वरूप मिल सकता है, अन्यथा सीता का स्वरूप नहीं बन सकता। और क्योंकि सती ने सीता का स्वरूप धारण किया है, सीता का चरित्र नहीं। अगर सीता के चरित्र को धारण कर लेती तो कल्याण हो जाता। सीता अपने पति का अनुगमन करते हुए उन राजसी ठाट बाट को छोड़ करके भगवान राम के पीछे पीछे वन में चल दी है। लेकिन सती अपने पति की बात को मानती नहीं है, उसको महत्ता देती नहीं है। और यही कारण है कि आगे, क्योंकि वो अपने पति की बात मानती नहीं है, पति की बात की अवहेलना करती है, अपने पति को परमेश्वर के सदृश नहीं मानती है, परमेश्वर को ही नहीं मानती, इसलिए उसको जलना ही पड़ेगा। परीक्षा ली, लेकिन जैसे ही सीता बनी भगवान ने पहचान लिया, और भगवान ने तुरंत कहा माते यहां वन में अकेली कहां विचर रही हो, भोलेनाथ कहां है, बताओ तो सही भगवान भोलेनाथ कहां है। और अब तो सती परेशान हो गई, पहचान ली गई, पोल पट्टी सारी खुल जाए तो फिर तो परेशान होना स्वाभाविक है, लज्जित हो गई, आंखें बंद करके भाग ली, उल्टी भागी। लेकिन जैसे ही भागी तो सामने क्या देखा, राम जी। अरे अभी तो पीछे राम जी थे, सामने कैसे आ गए, दाएं भागी बाएं भागी, जिधर भी भागे उधर राम ही राम, रोम रोम में बसने वाला राम, कण कण में विराजमान राम, यत्र तत्र सर्वत्र वो राम प्रकट हो गए। और जब राम प्रकट हुए आखिर में आंख बंद करके बैठ गई। भगवान यहां भी समझाना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके बैठ, तो अपने हृदय में मेरे दर्शन कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा, अब भी बात बन जाएगी। लेकिन सती अब भी बात नहीं, वापस आ गई भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली है, मुझे सब बात सत्य सत्य कहना। लेकिन यहां भी सती ने झूठ बोल दिया। अरे मेरे मित्रों, राम जी को तुमने नहीं माना, लेकिन अब उल्टा एक और पाप कर दिया। भगवान शिव से झूठ। एक पति कभी भी अपेक्षा नहीं करता कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोले, और सही बात यह है, एक पत्नी भी कभी अपेक्षा नहीं करती कि कोई पति उससे झूठ बोले। ये पति और पत्नी का जो नाता होता है, सबसे पारदर्शी नाता होता है, इसमें कोई छिपाव नहीं है, इस नाते में कोई छिपाव नहीं है, क्योंकि दो जिस्म मगर एक जान है।
ये नाता तो ऐसा होता है। और शिव और शक्ति को तो दोनों को कहा गया कि तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप जिसमें आधा पुरुष है और आधी प्रकृति है। और आज ये प्रकृति भगवान शिव को भी फंसाना चाहती है, भगवान शिव को भी बहलाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है अपने पाप के ऊपर। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हे प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। कहते जैसे तुमने प्रणाम किया, मैंने अब तुम्हारी बात मान ली, उनको यूं ही प्रणाम करके मैं भी आ गई। भगवान कहने लगे, ओ सती तू अब भी नहीं मान रही है, मैं कह रहा हूं सत्य बोल दे तो सत्य से तेरा कल्याण हो सकता है, लेकिन आज तूने झूठ बोल दिया, झूठ बोलने के बाद तू कल्याण चाहती है, अब तेरा कल्याण किसी बात नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, कहते हरि इच्छा भावी बरवाना, और ये कह करके भगवान चल दिए। संकल्प लिया है, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, क्योंकि सीता का स्वरूप इसने धारण किया है। अब सीता के स्वरूप को धारण करने के बाद अब इसका मेरा नाता नहीं रह सकता पति पत्नी का, इसलिए चल दिए और गए कैलाश। जो संकल्प लिया, पूछने का प्रयास किया, लेकिन बताया नहीं। भगवान शिव ने चुप हो गए। और शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लगी है भगवान भोलेनाथ की, लेकिन सती समझ गई कि मैंने जो झूठ बोला है, मैंने जो इनके वचनों की लाज नहीं रखी है, मैंने इनके प्रयास को जो नहीं समझा है, उसके कारण से अब भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए सती अब जब भगवान समाधिस्थ हैं तो वहां भगवान की सेवा में रहती है कि आसपास किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना आ पाए, उस जगह खूब झाड़ बुहार करके साफ रखती है। और भगवान सदाशिव की समाधि आगे बढ़ती चली गई। वो प्रतीक्षा करती चली गई कि शायद भगवान भोलेनाथ आगे कभी मुझे माफ कर दें, लेकिन होते होते कहते हैं बीते संवत सहस 87। कितने संवत बीत गए? सहस 87, 87,000 वर्ष बीत गए। और 87,000 वर्ष बीतने पर कहते तजी समाधि शंभु अविनाशी, अविनाशी भगवान भोलेनाथ अब समाधि से बाहर आए, क्योंकि अब देशकाल परिस्थिति की जो आवश्यकता है वो देशकाल परिस्थितियां अब बन रही हैं। क्या परिस्थिति बनी है? कहते हैं कैलाश के ऊपर से देवांगनाएं और देवता अपने अपने विमानों को सजा करके नाचते गाते जा रहे हैं। और जैसे ही सती ने देखा कि भगवान शिव ने समाधि का परित्याग किया है, अब लीला भगवान की प्रारंभ हो रही है। सती ने कहा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? कहते क्या पूछ करके करोगे? कहलेंगे नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, ये सच धज कर जा रहे हैं क्या? कहीं देवलोक में कोई उत्सव है? कहने लगे हाँ उत्सव तो है, कि चलो फिर हम भी उत्सव में चलते हैं। लेकिन भगवान शिव तो परित्याग कर चुके हैं, अब पत्नी को साथ में लेकर नहीं जा सकते। अब तो बार बार कहती है तो बता देते कि उत्सव तुम्हारे पिता के यहां है। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन हमें बुलाया ही नहीं। कहते कोई बात नहीं, बुलाया नहीं तो हमारे पिता का घर है, और पिता के घर तो बिन बुलाए जा सकते हैं। कहते हाँ जा तो सकते हैं, पर जो बिन बोले जाओ भवानी। शास्त्र का सिद्धांत इस बात को समझ लेना, जगत यदि आप जो बिन बोले जाओ भवानी, रही न सील सने न कानी।
कहते हैं अगर यदि आप बगैर बुलाए कहीं पर जाते हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आपको नहीं बुलाया है तो उसके पीछे कुछ कारण है, और अगर यदि उन कारणों से नहीं बुलाया, एक तो अनजाने में भूल हो जाती है, चलो भाई स्मरण करा दिया तो गलती मानता है, लेकिन दूसरे कहते हैं वहां ये बात नहीं है, उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। और शास्त्र कहता है कि ये बात ठीक है कि अपने मित्र के घर पर बगैर बुलाए जाया जा सकता है, भगवान के दरवाजे पर, भगवान की कथा में, सत्संग में, भंडारे में बगैर बुलाए जाया जा सकता है। गुरुदेव के पास बगैर बुलाया जाया जाता है। गुरुदेव किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते हैं, गुरुदेव किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते हैं, अपने आप ही गुरुदेव के यहां पर जाना चाहिए जब भी कोई बात हो। लेकिन कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गोहा, जाइए बिन बोलहु न संदेह। इसमें संदेह नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई। लेकिन अगर कहीं पर कोई विरोध करता है, जैसे तुम्हारे पिता मेरे से द्रोह करते हैं, मैं उनका दामाद हूं, लेकिन वो फिर भी मुझसे विरोध करते हैं, और अगर यदि कहीं पर आपका विरोध हो रहा है, इन जगहों पर भी आपका विरोध हो रहा है, चाहे मित्र की बात हो, चाहे किसी देव मंदिर की भी बात हो, चाहे भंडारे की भी बात हो, चाहे गुरुदेव के घर की भी बात हो, शास्त्र कह रहा है यहां जाने का विधान जरूर है, लेकिन अगर वहां पर आपका विरोध हो रहा है, आपसे द्रोह करने वाले बैठे हुए हैं, तो वहां जाने पर भी तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पर भी कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है कि नहीं मैं तो जाऊंगी। अब फिर से जिद करने लगी, और जब जिद करने लगी तो कहने लगी चलो यहां भी हरी इच्छा है, अब इसको जाना ही है। और आज भगवान सदाशिव कहते हैं जाओ, चली जाती है। नंदी आदि अनेक गण साथ में जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, बड़ा दिव्य यज्ञ हो रहा है, सभी देव देवता कर विराजमान हुए हैं। अब सती जब वहां पर पहुंची तो वहां पर पहुंचने पर जो उसकी बहनें हैं वो बड़े प्रेम के साथ मिलती हैं। वहां पर जो उनकी माता जी हैं वो बड़े प्रेम के साथ मिलती है। वारिणी वो अपनी बेटी को जब देखती है तो बड़ी हर्षित होती है, लेकिन पिता जब मिलते हैं तो अपमान होता है, कहने लगे चल आ ही गई, मैंने तो बुलाया नहीं था लेकिन आ गई तो चल कोई बात नहीं। और उसके बाद देखा यज्ञ में सर्वत्र उस मंडप को देखा, उस मंडप में सबके भाग हैं, सबके बैठने का स्थान है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो आज सती क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के कहती है कि हे पिताश्री, आपने उन भगवान भोलेनाथ का अपमान किया जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो किसी से मान सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन किसी को उनका अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। हे देवताओं, जो तुम यहां पर सब आए हो, क्या तुम्हें यह बात दिखाई नहीं दी? दधीचि ऋषि उठे और दधीचि ऋषि ने उठ करके दक्ष प्रजापति का विरोध किया। कहने लगे हाँ, सती ठीक कह रही है, जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं है वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। भृगु के गण उठे हैं, आपस में संवाद हुआ है, नंदी का और भृगु का बहुत संवाद हुआ है, और खैर सती कहती है आखिर में क्रोधित होकर के कहने लगे आपको पिता कहते हुए लज्जा आती है, आपने मेरे पति का अपमान किया, उन भोलेनाथ का अपमान किया, उन भोले भंडारी का अपमान किया, ये मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए हे पिताश्री, जो देह मुझे आपसे मिली है अब मैं उस देह को रखना नहीं चाहती। कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने पतिदेव के लोक को जाऊंगी? मैं अब
किस मुंह से अपने पति को अपना मुंह दिखाऊंगी? नहीं, मैं अब वहां नहीं वापस लौट करके जा सकती। इसलिए वहीं पर उस दूसरी लाइन लगा लीजिए बराबर। इसलिए सती कहती है कि हे पिताश्री, मैं अब ये देह, तुमने इस देह को दिया है ना, तो तुम्हारे इस घर पर इस देह का परित्याग कर रही, वहीं पर विराजमान हो जाती है जहां पर यज्ञ वेदी बनी हुई थी, और वहीं पर समाधिस्थ हो गई। और समाधिस्थ होकर के भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैंने आपकी बात को नहीं माना, मैंने बार बार आपकी अवहेलना की है, बार बार आपका तिरस्कार किया है, बार बार आपकी बात ना मानने की भूल की है, और उसका परिणाम है कि अब मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूं। मुझे आपकी बात तो बिना विचारे मान लेनी चाहिए थी। माता पिता और गुरु की वाणी, कहते हैं शास्त्र ने कहा है माता पिता और गुरु की वाणी, कहते हैं ये तो बिना विचार की सनमानी, इनके ऊपर तो विचार भी करना नहीं होता। और फिर अगर भगवान की वाणी है और मैंने आपकी वाणी के ऊपर भी विचार नहीं किया, आपने मुझे ज्ञान देने का प्रयास किया, मैंने नहीं माना, कुंभज ऋषि के पास गुरुदेव के पास लेकर गई तब भी नहीं मानी, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन कराए फिर भी मैं नहीं मानी, मुझे आपने यहां आने से रोका मैं फिर भी नहीं मानी, अब कौन सा मुंह लेकर के आपके पास जाऊं, इसलिए अब इस देह को मैं नहीं रख सकती। और वहीं पर योगाग्नि प्रकट करती है, और योगाग्नि प्रकट करके सती उस नश्वर शरीर का परित्याग वहीं पर कर देती है। और बस एक ही भावना है कि जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म भगवान के चरणों में मेरी रति रहे। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, बस एक ही कामना है कि इस शरीर का त्याग करने के बाद मुझे जो भी शरीर मिले उसमें मेरा अनुराग आपके चरणों में बना रहे। और अंतमतः सुगता, शास्त्र का सिद्धांत है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भावनामित, कि ये जीव अंत काल में जिन जिन भावों से संयुक्त होकर के इस शरीर का परित्याग करता है उन्हीं को प्राप्त होता है। और उसी के कारण से यहां से सती शरीर का परित्याग करती है। और इधर ये घटना भगवान भोलेनाथ के सन्मुख जाकर के उनके गण बताते हैं जो भृगु के गणों से पीड़ित हैं। भगवान अपनी एक जटा को पटक करके धरती पर मारते हैं, वीरभद्र उत्पन्न होता है। वीरभद्र आता है और वीरभद्र आकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और उसके बाद दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसका भी शीश काट डालता है। यज्ञ से जितने भी देवी देवता आए थे सब वहां से डर करके भाग जाते हैं, अब वहां कोई नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मा आदि सब जाते हैं भगवान की शरण में। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अपने रोष को शांत कीजिए, क्रोध को शांत कीजिए। भगवान सती के शरीर को लेकर के विचरण करते हैं सती के विरह में। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। मन से परित्याग कर चुके थे लेकिन लोक दिखावे के लिए, ये लोक दिखावा भी जरूरी होता है। अंदर की बात कुछ है, बाहर की बात कुछ है? ये भगवान की लीलाएं होती हैं और इन लीलाओं के पीछे परमार्थ छिपा होता है, कल्याण छिपा होता है। भगवान परित्याग कर देते हैं लेकिन जब वो शरीर का परित्याग करके यहां से चली जाती है तो उस शरीर को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? यहां चिंतन करने की बात है। क्योंकि उसने एक ही बात कही मरते हुए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत काल में उसने अपने मन को परिवर्तित कर दिया और भगवान कहते तो जिस काल में अपने आप को मुझे समर्पित कर देगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की दृष्टि कहीं भी गलत नहीं है। ये तो लीला जो भगवान की होती है ना,
भगवान ने देखा कि अब इसका मेरे चरण कमलों में अनुराग हो गया है, अब इसकी भावना राममय हो गई है, तो इसलिए उस शरीर को भी स्वीकार किया है और उस शरीर को लेकर के सर्वत्र विचरण करने लगे धरामंडल पर। भगवान श्री हरिनारायण ने देखा कि भगवान शिव को क्या हो गया है, कहते तो नश्वर देह को उठाए कर रहे हैं, इस नश्वर देह का क्या करेंगे, इसके मोहों से संयुक्त हो रहे हैं। और जब ये देखा तो भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के एक एक अंगों का छेदन किया। अब आप सोच रहे होंगे भगवान नारायण ये क्या कर रहे हैं। जिस अंतिम स्थिति में उस शरीर को बिल्कुल पावन माना जाता है, शरीर के साथ फिर बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है सामान्यतः, लेकिन आज भगवान विष्णु उन शरीर के अंगों को काट रहे हैं। यही भगवान की लीला है। कहते हे सती, मैं तेरे अंगों को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि तेरे मन में अब मेरे प्रति प्रेम हो गया है, और अब तू जहां जाएगी तू रोम रोम में बसने वाले राम को जानने का प्रयास करेगी। उस जीवन में तेरा चित्त राम में होकर के जा रहा है, राम को जानने की इच्छा तेरे मन में हुई है, इसलिए पुनः शिव के चरणों में तेरा अनुराग हुआ है। इसलिए मैं तुझे इस जो तेरा नश्वर शरीर है इसको भी पूज्य बना देना चाहता हूं, इसको भी अमर बना देना चाहता हूं। इसलिए भगवान विष्णु ने एक एक अंग का छेदन किया और जहां जहां जो भी अंग माता का गिरा वहीं वहीं पर एक दिव्य शक्ति का प्रकटन हो गया, और वही शक्ति मां भगवती के रूप में आज सर्वत्र पूरे जगत को अपनी ऊर्जा से संयुक्त कर रही है। वही शक्ति सबको आनंदित कर रही है, सबके तापों का हरण कर रही, सबके दुखों का हरण कर रही है। चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, शाकुंभरी देवी हो, इधर बेरी में माता विराजमान है, उधर विद्याचल में, उधर मां कालिका, ज्वाला जी, चामुंडा, न जाने कितने रूपों में मां भगवती इस धरा पर जन कल्याण का कार्य कर रही। तो ये भगवान की लीला है। और इधर कहते हैं उसी भावना के कारण तेहि कारण ही मैं गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। कहते कहां गई, हिमाचल के यहां, और हिमाचल के यहां जाकर के अवतरित हुई। पूर्व का सब स्मरण है। ऐसी पुत्री को प्राप्त करके आनंदित हो उठे हिमाचल। बहुत उत्सव मनाया गया। थोड़े सा समय बीता, एक दिन की घटना, नारद मुनि का आगमन हुआ। और जब नारद मुनि का आगमन हुआ, हिमाचल ने उनके चरणों का स्पर्श किया, चरणामृत लिया और अपने राज सिंहासन पर नारद मुनि को विराजमान किया। महान पुरुषों को कितना सम्मान देते थे राजा लोग। हिमाचल ने अपने राज सिंहासन पर बैठाया और राज सिंहासन पर बैठा करके उनके चरणों में बैठ गए, और चरणों में बैठ करके अपनी बेटी को लेकर के आए गोद में और कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जरा देखो तो सही इसके हाथ में कैसी रेखाएं हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि तो दर्शन करने आए थे मां का, ये तो बहाना है। हाथ को जैसे देखा देखते रह गए। कहने लगे, सौभाग्यवती कन्या तूने प्राप्त की है हिमाचल, ये कन्या तेरी जग में पूजित होगी, ये भगवान की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन बस एक थोड़ा सा, वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लगा देते हैं। अब वो क्या लगाया, अगुण अमान मात पितहीना। इसका पति कैसे होगा, अगुण होगा। अगुण, कोई गुण नहीं। अब तो परेशान हो गई हिमाचल। क्या कह रहे हो, अरे किसी बावरे के संग थोड़ा ना ब्याहनी है, मेरी ये सुंदर कन्या है और एक राजा की कन्या है। मनीषियों ने कहा कि न अगुण का अर्थ जानते हो हिमाचल, कि नहीं, अगुण का अर्थ है जो गुणों की सीमा से बाहर निकल गया है।
जो न सतोगुण में फंसा हुआ है, न रजोगुण में फंसा हुआ है, न तमोगुण में फंसा हुआ है, तीनों गुणों की सीमाओं से जो बाहर है वो अगुण है। अमान, अमान का अर्थ सामान्यतः क्या करते हैं? कहने लगे जो कहीं भी सम्मान पाने के योग्य ना हो, कोई जिसका सम्मान ना करे, अमान। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। थोड़े थोड़े से जरा सा आगे को जाइए, जरा सा इनको भी रास्ता मिल के बैठ लीजिए पहले जरा सा, ठीक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अमान, अमान का मतलब जो किसी से सम्मान चाहता ही नहीं। सम्मान करना चाहते हैं लेकिन वो सम्मान चाहता ही नहीं है। जिसने सम्मान की भावना का परित्याग कर दिया है वो भगवान भोलेनाथ है, जो किसी के सम्मान की चाहत नहीं रखते। अगुण अमान मात पितु ही ना, कहले न माँ है ना बाप है, कहले माँ बाप नहीं है, कहले हाँ शंभु है। कौन है? भगवान भोलेनाथ कौन है? शंभु है। कहते सारे चराचर जगत की माता पिता वही है, तो शंभु है। जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जो अपने निर्गुणता से सगुणता में आकर के स्वयं विराजमान होते हैं, वो हमारे भगवान सदाशिव हैं। कि ऐसा पति होगा उदासीन सब संशय छीना, कोई संशय नहीं, उदासीन, कहीं लिप्त नहीं है, कहीं चिपका हुआ नहीं है। ये जीव संसार में चिपके पड़े हैं, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने असंगता की खड़क को हाथ में लिया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और उसके द्वारा समस्त संबंधों को काट डाला है। नारद मुनि समझा रहे हैं। और कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे, अस स्वामी अहि कहाँ मिलही परिहास्त असरे कसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। क्या कहते हैं? कहते जोगी भी होगा, जटा धारण करने वाला होगा, अकाम होगा, अर्थात जिसकी कोई कामना नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, कहने वस्त्र भी धारण नहीं करता हूं, निर्वस्त्र, नग्न, नगन अमंगल वेश, और दूसरे का अमंगल वेश। क्या कहने? शमशान की राख उस शरीर पर, उससे क्या करता है? मेकअप, मेकअप करते हैं ना। शमशान की चिता की रात लेकर के आते हैं भूत प्रेतगण, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उन सब से घिरा रहने वाला, सांपों को गले में धारण करने वाला, ऐसा स्वामी मिलेगा तो इसके हाथ में तो ऐसी रेखा है। कहने लगे तुम एक और कह रहे थे सौभाग्यवती है, दूसरी ओर ये क्या बता रहे हो? तो इसके भाग्य फूटने वाली बात कर रहे हो। कहने लगे नहीं, समरत को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कहते लेकिन जो समर्थ होता है तो समर्थ में ये अवगुण भी गुण बन जाता है। कहने लगे भाई फिर इसमें गुण किसमें है? ये कहते हैं अगर यदि ये उमा तुम्हारी पुत्री तप करे, और तप करे किसके लिए? कहते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। अगर भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए तप करे तो ये जितने भी अवगुण हैं ये सब सद्गुण बन जाएंगे। और जैसे ये कहा, उमा तो तुरंत भगवान का ध्यान करने लगती है। कहने प्रभु आपने नारद मुनि को भेज दिया है, मेरे पिता के हृदय में क्या दिव्य भाव जगाने के लिए इनको भेजा है। मन ही मन प्रणाम करती है। कहने लगी अरे ये मेरी सुकोमल कन्या, इसको मैं वन में भेजूंगा। नारद जी जयराम जी की भला आप कैसी बात करते हो? आपको लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते? कहने लगे मैंने तो यथार्थता बताई।
यथार्थता बताई है, वास्तविकता यही है, और तुम्हें उपाय भी बता दिया है। अब अगर यदि इसकी हाथ की रेखाओं को बदलना है, जीवन को बदलना है, एक धारा का प्रवाहित तो बदलना होता है, जो अपने आप स्वच्छंद रूप से बहती हुई नदी होती है, उसके प्रवाह को एक दिशा देने के लिए, एक किनारा सही देने के लिए बांध बांधना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारा जो जीवन उच्च श्रृंखल रूप से बह रहा है, इस संसार में विषयों के अधीन होकर के बह जा रहा है। अगर यदि उसे संतुलित करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? एक बांध लगाना पड़ेगा, एक गांठ बांधनी पड़ेगी, और वो जो गांठ बांधोगे, उस गांठ के बांधने के बाद आपकी जीवन की वृत्तियां, जो संकल्प विकल्प हैं, वो सही दिशा में बढ़ेंगे। ये राम नाम की गांठ बांधनी पड़ेगी, अपने पल्ले में बांध लीजिए। समझा दिया नारद मुनि ने, और उमा कहती है, पिताश्री आप क्यों परेशान होते हैं? आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ले बेटी क्या कह रही है कि हाँ मैं तप करूंगी? कि ले क्या तेरी उम्र है, छोटी सी बालिका, तू तप करेगी? तप करने की तेरी उम्र है, तू वन में जाएगी? कि हाँ मैं वन में जाऊंगी। बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी, और आखिर में वन में जाकर के बड़ा कठोर तप करती है। भगवान को पाना है तो साधना तो करनी पड़ेगी, तप तो करना पड़ेगा। हमें भी अगर भगवान को पाना है तो साधना तो करनी पड़ेगी। अगर यदि नहीं साधोगे तो कैसे भगवान मिलेंगे? भगवान मिलते हैं कानों को साधने से, आंखों को साधने से, त्वचा को साधने से, जिह्वा को साधने से, इस वाणी को साधने से। अब तुम्हारे चरणों को साधना है, तुम्हारे हाथों को साधना है, तुम्हारे मन को साधना है, बुद्धि को साधना है, इस अहंकार को साधना है जो मैं, इस मैं को साधो। कबीरदास बार बार इसीलिए कहते हैं, साधो अपने को। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बार बार साधने की बात करते हैं। तो यहां साधना है। पार्वती जी, ये उमा अब अपने को साधना चाहती है, क्योंकि उसे पता है नहीं साधा तो मुझे जलना पड़ा, अब के साध के भगवान के पास जाऊंगी, अपने आप को सीधा करके भगवान के पास जाऊंगी, तो सीधे को भगवान तुरंत स्वीकार कर लेंगे। इसलिए उमा कठोर तपस्या करती है, 1000 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके व्यतीत करती है जीवन। 100 वर्ष तक साग खा करके फिर वो भी छोड़ देती है, फिर केवल जल पर आ जाती है, फिर जल भी छोड़ देती है, फिर केवल वायु के ऊपर रहती है। ऐसा कठोर उपवास कई 1000 वर्षों तक मां उमा ने किया। और कहते हैं बाद में सब कुछ छोड़ने के कारण से ये पत्ते भी जब खाने छोड़ दिए तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इतना कठोर तप, और आखिर एक दिन आकाशवाणी हो ही गई। जब तप करते हैं, साधना करते हैं, तो आकाशवाणी हो ही जाती है। आकाशवाणी किसी संत की वाणी आकाशवाणी। जब कोई ब्रह्मवित्त संत आकर के आपको कुछ कह दे तो वो आकाशवाणी है। कोई देव आकर के आपको कह दे वो आकाशवाणी है। श्री हनुमंत लाला करके कह दें ये देववाणी है, आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम जिस इच्छा को लेकर के तप कर रही हो वो मनोरथ तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें अपने प्राण प्रिय है के रूप में पुनः भगवान सदाशिव की प्राप्ति अवश्य होगी। और जब सप्तऋषि तुम्हारे से मिले तो समझ लेना अब तुम्हारे मिलन का समय निकट आ गया है। और जब तुम्हारे पिता उनके मिलने के बाद तुम्हें बुलाए तो वापस घर चले जाना। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होने के बाद कुछ समय के बाद सप्तऋषि आए हैं, और सप्तऋषियों ने आकर के देखा पार्वती जी को, मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन वो तो आए हैं
परीक्षा लेने के लिए कि देखें, अभी ठोक करके देख लें। ठोक पीट करके देखना जरूरी है कि अभी सीधी हुई कि नहीं हुई, कहीं विचलित तो नहीं होती है। और आकर के परीक्षा लिया, अरे बेटी यहां क्या कर रही हो? कहने लगे तप कर रही हूं भगवान शिव को पाने। अरे किस शिव की बात कर रही हो? अरे वो शमशान में रहने वाला, वो कपाली, वो नागों की नरमुंडों की माला धारण करने वाला, उसके लिए तप कर रही हो? किसने तुम्हें बहका दिया? कहने मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मेरे गुरुदेव ने बताया है। कहले कौन? कहले नारद। अरे किसके चक्कर में पड़ गई जिसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसके चक्कर में पड़ी हुई हो। कैसी सुकोमल कन्या, और उस नारद के बहकावे में आ गई। कहले नहीं, मेरे गुरु की वाणी सत्य होगी, मेरे गुरु ने जो वचन मुझे कहा है वो सत्य होगा। मुझे अपने गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास है। गुरु के ऊपर विश्वास तो कल्याण को रोक नहीं सकता। ये सदगुरु की महत्ता होती है। जिस समय प्रयाण का समय आता है, प्रयाण के समय में सदगुरु आपके साथी बनते हैं, सच्चे साथी बनते हैं, और उस समय वो आपका हाथ भगवान के हाथ में निश्चय ही पकड़ा देते हैं। ये सदगुरु की विशेषता होती है। तो सदगुरु नारद जी हैं, मुझे उनकी बात पर विश्वास है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु तो वैद्य है, वो मेरा अहित कर ही नहीं सकते। वैद्य कभी अपने मरीज का अहित नहीं कर सकता, वैद्य सदा हित ही करेगा। इसलिए आप मेरे गुरु जी को कुछ मत कहिए। अरे किसके बहकावे में आ रही हो? इतना महाराज हिमाचल की पुत्री होकर, एक राजा की पुत्री होकर, उस भिखमंगे को पति बनाना चाहती हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। कि कुछ मिले या ना मिले, अरे तुम कहो तो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव तो हम वैकुंठवासी, जहां सर्व सिद्धियां विराजमान रहती हैं, देवी देवता जिनकी सदा स्तुति करते रहते हैं, कहते हैं हम जाकर के बात करें, अरे तुम्हें तो वो स्वीकार करेंगे। कहने लगे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरे पति में चाहे कितने ही दूषण हो, लेकिन मेरे लिए वो सब आभूषण। ये तो मन की बात है जिसमें रम गया, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। मुझे पता है वो वैकुंठ के निवासी, उनके अंदर समस्त सत्य गुण हैं, लेकिन फिर भी मैं तो अपने भगवान शिव में ही अपने चित्त को लगाई हुई हूं। मुझे तो उन्हीं से प्रेम है। सप्तऋषि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, जाकर के उधर भगवान को बताया, और इधर पार्वती को हिमाचल के यहाँ कह दिया कि जाओ बेटी, अब अपने पिता के यहाँ। पिताश्री बुलाने के लिए आए, चली गई, और उधर वो तो समाधिस्थ बैठे हैं। इधर बात बन गई, लेकिन शंकर भगवान तो समाधिस्थ हैं। अब करें क्या? कहने लगे समाधि से बाहर लाओ। और समाधि से बाहर लाने के लिए क्या उपाय है देवताओं के पास? कहने लगे कामदेव को बुलाओ। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव अपने सखा बसंत आदि के साथ चल देता है, और अनेक अप्सराओं को लेकर के जहां पर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, समाधिस्थ थे, वहां गए। नृत्य गायन होने लगा, और वातावरण ऐसा सुगंधित हुआ, मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगी। अब ऐसा वातावरण बनाया, और जब वो वातावरण बना तो कहते हैं जिस समय कामदेव चला में, तो सारा जगत को कामदेव ने मार डाला। सबके मन मन सिज हरे, धरहि न काहू धी, ते उबरे ते ही काल महू, जिन राखे रघुवीर। ओ रामा जिन राखे रघुवीर। कहते सबके मन का हरण कामदेव ने कर लिया, लेकिन उस समय किसने रक्षा की? कहते जिनके हृदय में रघुवीर का वास है, उनकी रक्षा भगवान ने की। उनको कामदेव नहीं मान सका। आखिर भगवान शिव
के ऊपर एक पुष्प बाण कामदेव ने छोड़ा। आंखें खुली और जैसे आंखें खुली, आंखों से एक चिंगारी निकली, कह लीजिए एक ज्योति निकली, और वो जाकर के आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव के ऊपर पड़ी और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। रति दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु ये तो देव कार्य के लिए आया था, तारक असुर एक बड़ा भयंकर असुर हुआ है। कहने दो, वो उसने वरदान मांगा है कि आपके पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो सकती है। प्रभु आपका पुत्र कैसे होगा जब तक आपका विवाह नहीं होगा? मेरे पति को क्यों आपने काल की भेंट चढ़ा दिया? क्षमा कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा, और जब तक ये दूसरा शरीर प्रद्युम्न जी का प्राप्त नहीं करता है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, तब तक ये अनंग रूप से सबके अंदर विराजमान रहेगा। इस प्रकार से वरदान दिया, और उसके बाद देखा भगवान शिव की समाधि खुली, और समाधि खुली, देवताओं ने अपनी तैयारियां प्रारंभ की। देवलोक में निमंत्रण सर्वत्र। अब ढोल डपड़े बजने शुरू हो गए, नगाड़े बजने शुरू हो गए, सब ओर से सबको निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। देवांगनाओं का अलग बड़ा दिव्य समाज है उनका, तो भाई बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर सुंदर विमान सजाए जा रहे हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी बारात की तैयारी होने लगी। सबने भगवान भोलेनाथ को देखा और देख करके कहने लगी, भाई सब अपने अपने समाज के साथ चलो। भगवान विष्णु ने कहा अपने अपने समाज के साथ चलो भाई सब। अब सब अपने अपने समाज के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब देवों का समाज तो बड़ा दिव्य है, लेकिन भगवान शिव के साथ तो जाने को कोई तैयार ही नहीं है। अब वहां कौन दिखे, तो भगवान शिव कहने लगे, कोई बात नहीं भाई, विवाह हमारा हो रहा है, बराती हमारे पीछे होने चाहिए, लेकिन ये तो भाई सम्मान के भूखे हैं, इसलिए चाने दिन देवताओं को आगे आगे। कहने लगे फिर हम क्या करें? कहने लगे कोई बात नहीं, ये सज धज कर चले गए, इनको स्वागत होने दो, हम तो बाद में चलेंगे आराम से। और भगवान सदाशिव ने अपना डमरू लिया, और डमरू को लेकर के जैसे ही बजाया, और उस डमरू की तान जैसे ही छिड़ी, जहां भी चारों दिशाओं में, धरती में, आकाश में, सर्वत्र जहां जहां उनके सारे भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी जितने भी गण थे वो सब आ गए। बड़ा भयंकर शब्द करते हुए, किसी के आंखें एक है, किसी की 4 आंखें हैं, किसी का एक कान कटा हुआ, किसी का एक हाथ कटा हुआ, किसी के शरीर से रक्त बह रहा है, किसी से पीप बह रहा है। ऐसे भयंकर वेश है, नाना भेष है उनके, भाई उनका क्या वर्णन कोई कर सकता है। ऐसे भगवान शिव का समाज जैसे एकत्रित हुआ, और आकर के उस समाज ने भगवान शिव का अब दूल्हा बनाने का काम शुरू किया है। भगवान शिव का श्रृंगार करना उन गणों ने प्रारंभ किया है, और अब भगवान की बारात की तैयारी होने लगी है। और ये बारात की तैयारी भाई अब हम भी कर रहे हैं, और ये भाई शिव कुमार अब इस बारात की आपकी तैयारी कराएगा। आओ जल्दी से बारात की तैयारी कराते हैं। नारायण दूल्हा बन गया है।